हाय एवरीवन, दिस इज अमन विश्वकर्मा हेयर एंड वेलकम टू एमबी पाई। आज की इस वीडियो में हम लोग IOQM के एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम 8 सितंबर 2024 को हुआ था। बट बिफोर दिस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो आल्सो। तो IOQM क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ रियल नंबर ABC सच दैट दिस इक्वेशन इज होल्ड्स। ओके, सो आपको ABC के मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है ABC का सच दैट क्या गिवन है A पावर 20 प्लस B पावर 20 प्लस C पावर 20 इज 1 and the second equation is A power 24 B power 24 and C power 24 का सम भी 1 है। ओके, सो अगर ये रियल नंबर्स है, ABC रियल नंबर्स है और इनके पावर्स 20 पावर्स एंड 24 पावर्स का सम 1 ही है, इसका मतलब ये हुआ कि ABC तीनों का जो वैल्यूज है ये या तो A1 -1 और 1 के बीच में ही है। ये तो क्लियर है। ओके, क्योंकि इनका पावर्स का सम मैक्सिमम 1 ही जा रहा है, तो ये जो तीनों वैल्यूज हैं -1 to 1 के बीच में है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। हम करेंगे 2 में से 1 को माइनस करके देखते हैं। सो क्या मिलेगा हमें? A24 प्लस B24 एंड C20 पावर 24 इज 1 एंड A20 प्लस B to the power 20 C to the power 20 is 1 ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब सब्ट्रैक्ट करें हम तो इसमें से हम मैक्सिमम A पावर 20 कॉमन कर सकते हैं, A पावर 4 -1। सिमिलरली B पावर 20 कॉमन हुआ तो B पावर 4 -1 एंड C पावर 20 is common, then C power 4 -1 and the right side is 0। सिंस ABC क्या है? रियल नंबर, और यहाँ पर जो इक्वेशन राइट साइड 0 मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ इन तीनों में देखिए तो सम है, और ABC को या तो इन तीनों में से कुछ ऐसा वैल्यू हमें सेलेक्ट करना है सच दैट टोटल ओवरऑल सम 0 आ जाए, राइट। और हमारे पास ये कंडीशन आया है कि ABC जो है A और -1 से 1 के बीच में है। अब देखते हैं, अगर ये राइट साइड 0 लाना, अगर ABC तीनों अगर 0 रख देते हैं, ये ABC तीनों 0 रखे तो हाँ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, बट द गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ इन तीनों में से A पावर 20 B पावर 20 C पावर 20 तीनों एक साथ 0 नहीं है, तो हम एक बार इसको 0 करते हैं एंड बाकी के दो B पावर 20 एंड C पावर 20, अगर ये 0 हुआ तो A का वैल्यू आएगा ±1, या तो 1 या तो -1। अब इस केस में हम एक बार B को 0 कर लें, एक बार C को इस केस में 0 कर लें, तो हाँ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो हाँ यहाँ से ये दोनों 0 हो गए, और यहाँ से ये A का वैल्यू 1 लिखेंगे तो ये 0 है, तो ये 0 आ जाएगा। सो इस केस में हमारे पास क्या क्या सोल्यूशन बना? या तो 1 0 0 या -1 0 0। अच्छा, ये यही लेंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों का वैल्यू -1 to 1 के बीच में है। अगर हम A पावर 20 प्लस B पावर 20 और C पावर 20 का सम जो 1 है, एंड सिमिलरली A पावर 24 प्लस B पावर 24 प्लस C पावर 24 का भी सम 1 है, तो जनरली हम ये जानते हैं कि अगर -1 to 1 के बीच में कोई नंबर है तो वो एक से कम है, वो फ्रैक्शन के टर्म में है, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, तो पावर इंक्रीज करने से वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर सिंस सम सेम आ रहा है, ओके, ये तो ज़्यादा होगा, सम सेम आ रहा है, इसका मतलब या तो हम किसी एक को -1 या 1 या 0 ही लेना पड़ेगा, और वह कौन सा 0 हो सकता है ये वो बताएगा। सिमिलरली हो सकता है हम ये सेकेंड टर्म को अगर 1 रखते हैं तो इस केस में क्या आ जाता है +-1, और बाकी का A0 C0। सिमिलरली अगर C +-1 हुआ, बाकी का A0 और B0। तो ओवरऑल हमारे पास केस यही है, बस अरेंज करना है इन दोनों को।
ओके, इन दोनों को हमें अरेंज करना है। तो अरेंज करने का तरीका ही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। सो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर हमारे पास सोल्यूशन 1 0 0 हुआ तो या तो A1 B0 C0 या B1 A0 C0 सिमिलरली। तो इसको अरेंज करने के तरीके कितने सोल्यूशन बन सकते हैं, फैक्टोरियल 3 बिकॉज देर आर 3 ऑब्जेक्ट्स, 2 हैव द सिमिलर, सो दिस इज 2, इन दिस केस 3। ओके, एंड अगर -1 0 0 हुआ तो इस केस में भी 3 ही ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से 2 सेम है, तो दिस विल बी 3। सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी सम ऑफ दिस 2, so answer is 6।